लड़कों को ऐसा अक्सर लगता है ना कि लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक विद स्वाति। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हम रियल बातें करते हैं बिना फिल्टर के। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात करी थी कि लोग अक्सर मुझे नेगेटिव बोलते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ। तो नेगेटिव होना हमेशा गलत नहीं होता, इसी पर हमने बात करी थी। आज का टॉपिक भी थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब लड़कियाँ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती हैं, सवाल पूछती हैं और चीज़ों को डीपली सोचती हैं, तो अक्सर उन्हें कॉम्प्लिकेटेड कह दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? हमें क्या समझने की ज़रूरत है? इसी पर हम बात करने वाले हैं। जो लड़का कहता है कि मैं लड़कियों को समझ नहीं सकता और वही लड़का अपनी मम्मी, अपनी बहन की भावनाओं को बिना बोले ही समझ जाता है। बहुत से लड़के अक्सर ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो क्या सच में ऐसा है, या उनको समझने का थोड़ा सा तरीका गलत है हमारा? तो प्रॉब्लम समझने की एबिलिटी में नहीं, एफर्ट्स और इम्पोर्टेंस में होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, हमें कब लगता है कि हमें अपनी बातें किसी ऐसे इंसान को बतानी चाहिए? होता है ना हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा कोई ना कोई। वो कौन होते हैं? वो हमारे दोस्त होते हैं। तो हम उनके से अपनी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि हमारे दोस्त हमें जज नहीं करते हैं, हमें टोकते नहीं हैं किसी बात पर, और फिर हमें सुनते हैं वो, है ना? हमारी बात सुनी जाती है, फिर वो हमें समझाते भी हैं। लेकिन लास्ट में हमारा ही खुद का फैसला होता है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है ना? हर लड़की हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करती। वो उस इंसान के साथ ओपन होती है जहाँ उसे जज ना किया जाए, उसे समझाया ना जाए, बस उसे समझ लिया जाए। तो मेरा सवाल यही है कि आपको जब ये लगता है कि आपका दोस्त आपको समझ सकता है, आपको जज नहीं करता है, इसलिए आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हो, है ना? तो फिर आप उस इंसान के साथ क्यों नहीं शेयर करते, या उस इंसान को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है? सोचा है कभी आपने इस बात पे? नहीं सोचा तो सोचो। शेयर करना कब बंद हो जाता है? फिर लड़के बोलते हैं कि पहले तो मुझसे बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी, अब वो ऐसा नहीं करती। तो आपने सोचा कि जब उसने अपनी बात आपसे कही होगी तो आपने उसकी बातों को लाइटली लिया हो, या उसको समझने के बजाय आपने उसको एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया हो? अपनी फीलिंग उसने आपसे एक्सप्रेस की और आपने उसे समझाई नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी उस टाइम पर, बस वहीं पे वो चूक हो जाती है जहाँ पे फिर इंसान अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता दोबारा आपसे। वो रुक जाता है, चुप हो जाता है। फिर सच तो ये है कि लड़कियों को ना हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस उनको ये चाहिए होता है कि बस उनको उस टाइम पर कोई समझ ले। जब वो इमोशनल होती है, चुप होती है ना? जैसा आप अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सुन ले और वो आपको समझते हैं। आपने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि लड़कियां ना जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही समझ जाया करती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उनकी जो इंट्यूशन होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है,
उनको पता चल जाता है कि उनका जो उसके सामने वाला इंसान है वो उसके लिए कैसी भावनाएं रखता है अपने मन में, अच्छी या बुरी, तो उनको आप नहीं समझा सकते कि वो किसी को समझ नहीं रही है या वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लड़कों को ये बात भी बहुत ज़्यादा हैरान करती है कि अरे वो देखो, वो लड़की तो कितनी सुंदर है, उसने कैसे लड़के से शादी कर दी, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो लड़कियां अक्सर उस इंसान को चुनती हैं जो उसे समझता है, या उसे नहीं जिसकी सिर्फ शक्ल अच्छी है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। लड़कियां बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर आप उन्हें बिना जज किए सुनने लगो, वो भी आपको सुनेगी जैसा आप चाहते हो। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी लगे कि आपकी बहन, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड या कोई फीमेल पार्टनर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसे जज करने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए देखिए, उनको सुनिए, उनसे बातें करें। समझ गए ना आप बात मेरी? अब आप किसी को जज मत करिएगा, उन्हें बस उस टाइम के लिए सुनने की कोशिश करिएगा। जैसे आप एक किताब को खोलते हैं तो वो किताब के बारे में अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मैं इसे पढ़ नहीं पाऊँगा, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, तो आप उसे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बस आप उसको जज करके रह जाएंगे। और वही है, उस किताब को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसे खोलकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि उस किताब में क्या है। सामने वाला भी फिर आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा। उसके अंदर की जो बातें होगी आपको पता चल जाएगी। उससे आपको पता चलेगा कि उस किताब के अंदर क्या है, उस इंसान के अंदर क्या है ना। और ये बात मैं सिर्फ लड़कियों के लिए इसलिए कह रही हूँ कि लड़कियों को ही ज़्यादातर जज किया जाता है। लड़कियों को ये टैग दिया जाता है कि लड़कियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उन्हें तो भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तो इंसान हैं, तो हम कैसे समझेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें समझ सकते हो, उनको जान सकते हो। और ये बात मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रही कि लड़कों को भी है। लड़कों को भी कुछ लड़कियां नहीं समझ पाती, तो उनके लिए भी ये बात कि हर इंसान को एक सेफ स्पेस चाहिए होता है, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक अंडरस्टैंडिंग इंसान चाहिए होता है जो उसे समझे, और वो डिज़र्व करता है ना। तो चलिए अब मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।